हूँ, लोकसभा के चुनाव के बाद में कुछ लोग समाजवादी पार्टी से समर्थित लोग या कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं उनकी समाजवादी पार्टी से मेल जोल खाने लगी है चुनाव के बाद में। ऐसे लोग मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, कभी सांसद के ऊपर, कभी विधायक के ऊपर, कभी अन्य माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री, जो जिस स्तर पर है इस तरह का चलता है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ में भी अननेसेसरी इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं 10 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, आप लोग वाकिफ हैं, और 11वां साल सांसदी का है। कोई भी एक सिंगर, चाहे पत्रकार हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, और चाहे किसी भी दल का हो, ये नहीं कह सकता मुकेश राजपूत ने किसी से चबन्नी की बेईमानी करी होगी, कभी मुकेश राजपूत ने किसी की संपत्ति की तरफ नजर भी करी होगी। लेकिन सुजीजोर जिस तरीके से, किस तरह से मुकेश, मैं देखता हूँ आज दिन, मैं तो बोलता नहीं क्योंकि मेरा ये स्तर नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं सत्य हूँ, सही हूँ, तो मेरे इस तरह के लोग आरोप लगाने से मैं बेईमान नहीं बन जाऊंगा। कभी रावण को कोई आज प्रूफ कर दे कि नहीं वो तो महात्मा था, तो वो महात्मा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कोई राम को कोई रावण की संज्ञा देने लगे तो वो ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वो रावण है। तो मैं जिस तरह से अपनी भलवंसाहत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फरुखाबाद जनपद, आसपास जनपदों, उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूँ इतनी पाक साफ, इतनी नीट एंड क्लीन कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष से लगभग हो गई पॉलिटिक्स करते हुए, 30 वर्ष में एक भी कोई सिद्ध कर दे कि मुकेश राजपूत ने किसी के एक बिस्वा भी जमीन पर कब्जा किया हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं देख रहा हूँ इधर जो है, या कोई भी ये कह दे कि मुकेश राजपूत किसी से चवन्नी भी ले ली हो तो भी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम पर लोग इतना विश्वास करते हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था, लोग हमें ऐसे ही वोट देते थे। और सभी दलों के लोग, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहां मैं खड़ा होता हूं, तो सभी दलों के लोग, ये जरूर कुछ लोग गद्दार टाइप के हमारी भी पार्टी में हैं, या जो बाहर भी हैं, जो लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे। वो लोग हमारा विरोध करते हैं तो करते हैं, उसका भी मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और उन्हें भी मैं सर माथे में लगा के रखता हूं कि जो विरोध करते हैं इस बार नहीं तो आगे में सुधरेंगे, और इस बार आगे नहीं सुधरे तो और आगे सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। मैं तो उसमें से हूं कि मुझे मालूम है कि किसी के बिगाड़ने से, जब ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद है, यहाँ के गरीब आम जनता जनार्दन का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो कोई माइकलाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुंडा हो, माफिया हो, या जो सातिर किस्म के हो, चोर हो, बदमाश हो, लुटेरे हो, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, लोगों के मन में कुछ धारणा तो गलत पैदा कर सकते। ऐसे ही मैं देख रहा, एक संजय वाल्मीकि का आता है कि सांसद जी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और कुछ कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करा रहे हैं। हमारा मकान बना हुआ आज से 25 साल 20-25 साल पहले का हमने लिया हुआ, 6 डिसमिल का बैनामा कराया, आज भी 6 डिसमिल से 6.25 डिसमिल नहीं बढ़ा, तो मैं कहाँ पे कब्जा कर रहा हूँ। दूसरा, हम कब्जा करा रहे आज भी, जहाँ जो काबिज है वो एक श्याम वाल्मीकि पीछे काबिज है, और आगे जो काबिज है वो उसका मामा काबिज है, संजय वाल्मीकि का, और संजय वाल्मीकि ने ही अपने मामा को काबिज कराया था। अब संजय वाल्मीकि कहें कि साहब ये हम इन्हें हटा के हमें कब्जा करा दो, तो मैं कौन कब्जा कराने वाला हूँ। मेरे पिताजी की संपत्ति है नहीं जो मैं उसमें कब्जा कराता घूमूं, या मेरा काम तो है नहीं किसी को मैं कब्जा कराता हूँ, किसी को कब्जा छुड़ाता घूमूं। हाँ, कोई आएगा तो मैं लिख के, शासन को लिख के, अधिकारियों को लिख के देता हूँ, भैया ये इनके ये आए पीड़ित हैं, इनकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। वो आरोप लगा रहा है, वो आज से 2 साल 1.5 साल पहले मेरे पास जमीन बेचने आया, ये मेरी जमीन है साहब, मेरी जमीन ले लो। मैंने उसका परीक्षण करवाया, तहसील परीक्षण, उसका कहीं लेखा जोखा ही नहीं, उसके सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सब फर्जी हैं। अब बाद में बोला हमें 20 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लेकिन मुझे मालूम है फर्जी है, तो हम 10 पैसा नहीं किसी को दे सकते, किस लिए दे दे। बाकी बाद में जब हमने जो देख रहा हूँ कि बराबर करा कि साहब ये सांसद जी इस तरह से मेरे साथ कब्जा करा रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ना कभी संजय वाल्मीकि और संजय वरना अन्य किसी की कभी जमीन पर न कब्जा किया, न कब्जा कराने का काम मैं करता हूँ।
हाँ, वो कब्जा कराने का काम संजय वाल्मीकि ने ही किया अपने मामा को, श्याम बात सकते। और जिनकी जमीन है वो भी सब ये दस्तावेज है मेरे पास। ये जमीन जो है सही मायने में देखा जाए 2 गुप्ता परिवार की है, 2 राजपूत परिवारों की है, 4 लोगों की जमीन है और वहां वाल्मीकि लोग कब्जा करे हुए। अब जे लोग आए वो अपना छुड़वाएं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कौन काबिज है कौन नहीं काबिज है इसमें मेरा लेना देना नहीं है। ये 4 लोगों की जमीन, इस पे 5वीं जो है शकुंतला वाल्मीकि जो है वो इन पर जमीनों पर मुकदमा किए हुए, वो भी मेरे पास आती रही थी, साहब मैं मुकदमा जीत गई हूँ, मेरा साहब कब्जा करा दीजिए। उससे पहले और लोग भी आते, हमारे कैलाश राजपूत आते, साहब जमीन हमारी है, तो मैंने भाई कब्जा करो आके। आप डीएम साहब से मैं कह देता हूँ, एसडीएम साहब से कह दो अपना कब्जा करो आके। वो कई बार उन लोगों ने अपनी न्यास भरी है, कालम खड़े हैं। और जो बस उनकी जो जमीन, जो शकुंतला की जमीन पर जहाँ पर हमने जो मकान लिया था, वो मकान लिया था वहाँ पर हमारी जमीन में से जो अपने स्वामी जी थे, स्वामी जी गैस सर्विस वाले, स्वामी गैस सर्विस वालों से मैंने वो जगह खरीदी थी और उन्होंने ही अपनी जमीन में थे 1 डिसमिल। वो इनके शकुंतला के पति थे कल्लू, उन्हें एक धुलाई केंद्र, धुलाई की मशीनें लगा के उन्होंने कहा था कि यहाँ धुलाई के केंद्र लगवा दिया। तो उन्हें कहना कि अब हमारा ये प्लाट बनेगा और प्लाट बनेगा तो इसका सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, गिट्टी है, इसकी आप रखवाली करना, धुलाई केंद्र करना, हमारी देखभाल, क्योंकि वो सुनहरी मस्जिद में रहते थे। आगे भी वाल्मीकि रहते थे, पीछे भी वाल्मीकि रहते थे। कोई सरिये उठा ले जाए, उसमें मकान बना है तो ट्रकों सरिया लगी होगी, ट्रकों सीमेंट लगा होगा, तमाम में सामान ईंटें लगी होंगी, तो उन्होंने बना के दिया। मैंने तो वो 10 फुट जगह जो स्वामी जी उसे ऐसे ही दे गए, तो बना के दे गए, उसे मैंने खाली कराया और खाली कराने के मैंने 10 लाख रुपए दिए। 10 फुट जगह के मैंने 10 लाख रुपए खाली पगड़ी के रूप में समझ दिए। और ऐसे लोग मेरे ऊपर आरोप वो लगाए कि साहब सांसद जी कब्जा करा रहे। जो मेरी जमीन, मेरी जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, उसको खाली कराने के लिए मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं दूसरे की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ? तो जो लोग इसमें भी बता दें, इसमें कोई चौहान साहब हैं, सौरभ चौहान, सौरभ चौहान क्या संजय वाल्मीकि काम करता है और सौरभ चौहान ने ही उसको, उसकी बीवी भी नौकरी उसी के गांव सभा में नौकरी करती है, वो सरैया के प्रधान है। ये षड्यंत्र रच के मुकेश राजपूत को बदनाम करना चाहते। उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उन्हें लग रहा होगा मोह भंग हो गया होगा, उनका मोह भंग हो गया होगा। संजय चौहान वो भी हॉस्पिटल चला रहे, वो जहरीला पदार्थ खा रहा है, तो संजय वो उनके हॉस्पिटल में क्यों जा रहा, सौरभ चौहान के हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराने जा रहा, लोहिया में क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया? ये सब प्री प्लान है मुकेश राजपूत की छवि को खराब करना। मुकेश राज सरकार की, मेरी छवि ना खराब नहीं कर रहे हैं, ये सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, जिला प्रशासन से भी, पुलिस से भी अधिक काम करता हूं, इस पर निष्पक्ष जांच करें। यदि मुकेश राजपूत दोषी हो तो 1 सेकंड मत लगाए मेरे ऊपर कार्रवाई करने, और यदि मैं दोषी ईमानदार हूं तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, कि जिससे भविष्य में तरह का ना हो। एक और आते हैं, कोई मोहरम व्यापारी हैं, वो आते हैं बार बार कहते हैं मुकेश राजपूत ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। बाद में आए कि मेरी जमीन पे साहब नाला बनवा दिया, नाला बन गया उनकी जमीन में, और उनकी जमीन 15-20 हुआ ज्यादा है, और हमारी जमीन पे नाला हमने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, तब भी हमारी जमीन 15-20 हुआ कम है। ये हमें यही गणित नहीं समझ में आया। जब मैं कब्जा कर लूंगा तो मेरी 15-20 हुआ बढ़नी चाहिए, और जिनके नाला खुद गया उनकी 15-20 हुआ जमीन ज्यादा कैसे है? और उन्हें ये लग रहा कि मैंने उनके कब्जा कर लिया तो मेरी वाली कब्जा वो ले लें, हमें अपनी वाली भी दे दें। मेरी ज्यादा है, मैंने कब्जा कर लिया तो मेरी वाली भी वो कब्जा कर लें, और उनकी जितनी लिखा पड़ी होगी उससे ज्यादा मेरी लिखा पड़ी होगी। तो इस तरह से मुकेश राजपूत को बदनाम करने से बदनाम नहीं हो सकते। सांच को कभी आंच नहीं आती है, सांच परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। और मुकेश राजपूत के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और वो लाइन पे आए, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में दिमाग लगाएं। मुकेश राजपूत को मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा के इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाने के ऊपर मेरा जो छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास ना करें। हमारी छवि धूमिल प्रयास करेंगे, उनका सर्व सत्यानाश हो जाएगा। उनका ये कहना था कि
सांसद जी इसमें सब विपक्षी दलों का भी कोई सहयोग है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य वो बार बार फोन करती हैं, इसलिए इसका कब्जा नहीं हो पा रहा। मना किसने किया कब्जा करने के लिए? उनकी जिला पंचायत, अब वो वाल्मीकि हमारे आमने सामने रह रहे हैं, अब वो उनके पास जाके बुआ बुआ करके बात करेंगे। अब करेंगे तो उनने कह दिया भैया इन्हें परेशान न करो, जो रो रहे हैं हमारे सामने, तो कौन नहीं दरवाजे पे कहेगा? अच्छा, उनकी कब्जा करने का मना किसने किया? मैं तो कह रहा हूँ अभी आए अभी कब्जा कर ले, कौन रोक रहा है? उन्हें रोका किसने कब्जा करने? मेरी तो जमीन है नहीं तो मैं रोकने जाऊं, जिनकी जमीन है वो रोकने जाए। मेरी जमीन नहीं है तो मैं उन्हें रोकने जाऊं। और जहां वो उसने अपनी बाउंड्री लगाई, तो अभी हमारी जमीन से तो करीब 20 फुट की दूरी पर उसकी बाउंड्री लगी हुई है, और अभी बाउंड्री लगाई 4 महीना पहले, और वो भी फर्जी लगाई बाउंड्री, वो भी असली नहीं लगाई, उसका कुछ है ही नहीं। मैं तो कहते नहीं, मैं तो कहता ठीक है भैया, तुम्हारी जहां जिसकी वो मेरी नहीं है, तुम्हारी इनकी वो ले जाए, जिन्हें लग रहा हो जिसकी है उन्हें लूटे जाए, खा जाके। मैं किसी तरीके से मैं किसी को व्यवधान बनने का काम नहीं कर रहा। गुंडा है, बदमाश है, नंगा है, लफंगा जो है वो अपने रहे जाके, मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई पीड़ित किसी होगा वो मेरे दरवाजे आएगा, उसकी मैं मदद जरूर करता हूँ। एक मूर्ति और मोहरम व्यापारी बता रहे हैं रखी उनके पास, और सांसद जी लगने नहीं दे रहा है, बहुत क्या है मामला? मोहरम व्यापारी कह रहे हैं मूर्ति रखी है। मूर्ति की बात आज चुनाव के पीरियड में परशुराम वर्मा ने हमसे बात करी थी। मैं जब बैठा था वहाँ समाज के सब प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, सौभाग्य से वहाँ रुपेश गुप्ता भी हमारे साथ पहुँच गए थे। तो वो बात मेरे सामने रखा कि हम मूर्ति बनवा के लाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी ज़मीन हमारी ज़मीन के बीच में नाला है, और वो तुम्हारी ज़मीन के बीच में नाला है, नाला की ज़मीन लगाना चाहो वहाँ लगा दो, नहीं लगाना चाहो उसमें भी कम पड़ रही भाई, तुम 10 विषय दोगे तो मैं 15 विषय दे दूंगा, तुम 15 विषय दोगे तो हम 20 विषय दे देंगे, वहाँ मूर्ति लगा लो। ये बात तय हो गई थी। लेकिन बाद में आए उन्होंने, वो तो कुछ नहीं कि नाला, सांसद जी तो नाला की जमीन पर कब्जा करे बैठे हुए हैं, अपना निर्माण कर रखा, पक्का निर्माण कर रखा है। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में डीएम साहब को आदेश दिया नाला की जमीन खाली कराओ। नाला कब्जा ही नहीं था, खाली कराने का कोई बुलडोजर तो चला नहीं, वहाँ खड़ सीना चूना डाला, उन्हें खोल के दे दिया कि नाला सब जगह सुरक्षित है, कोई कब्जा नहीं है। फिर उन्होंने कहा नाला खुदवाया जाए, बाकी बाद नाला खुदवा दिया गया जेसी मशीन से लगा के। 14 मीटर नाला खुदना चाहिए वहाँ पे। नाला मुख्य बह रहा है, वो अलग बह रहा है वहाँ, तो यदि कहीं बगार नाला का वो तोड़ दिया जाए तो फर्रुखाबाद में पानी बगार नाला का जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार 14 मीटर नाला खोद दिया, मैंने उसमें भी नहीं रोक लगाई। अब वही नाला खुदवा रहे हैं, बाद में कह रहे हैं नाला तो साहब हमारी खेत में खोद दिया गया। फिर डीएम साहब ने, जो जिला प्रशासन फिर पैमाइश कराई, उनकी 15 डिसमिल जमीन ज्यादा निकली। फिर कहा साहब मेरे साथ, मुझे तो थाने में बैठा लिया गया, डीएम एसपी ने थाने में बैठलवा दिया, मेरे यहाँ छापा मारा गया, और साहब जाके बाद में टोटल मेथड से ऑर्डर कराया, फिर दोबारा भी उनकी जांच हो गई, फिर जांच चली गई। तो मुकेश राजपूत कहीं पर दोषी नहीं। मैंने कभी ये भी नहीं कहा ऐसी पैमाइश ना हो, नाला ना खुदे, ऐसा ना खुदे, वैसा खुदे, या यहाँ से ना खुदे, आगे खुदे, पीछे खुदे, वो कभी